अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कसान गाइज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा टिकटॉक, मेरा इंस्टाग्राम, कुछ भी जहाँ पे भी ये वीडियो आप लोगों को मिले। गाइज़ तो आज मैं लेके आया हूँ रीडिंग 22 ऑफ जनवरी से लेके 30 जनवरी तक की। ऑब्वियसली आखिरी वीक है इस जनवरी का, इस महीने का, इस साल के पहले महीने का। और मैंने पहले से कार्ड्स पुल करके रख लिए हैं सबके सब ज़ोडिएक्स की। गाइज़ आज रीडिंग पैटर्न थोड़ा-सा चेंज होगा। मैं एरीज़ से लेके पाइसेस तक सबकी रीडिंग करूँगा। सिर्फ रीडिंग में क्या होगा आज की इस वीडियो में, हर एक स्टार को इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंट मैसेज और किस तरीके से ड्राइव करोगे आप इस आखिरी हफ्ते में इस जनवरी के, और आगे किस तरीके से आप लोग फेब के मंथ में एंटर होगे। ऑब्वियसली सब स्टार्स के लिए है। एक एक कार्ड पुल करके मैंने रख लिया, तो मैं सबको बताता चलूँगा साथ-साथ, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और आप लोग मुझसे बोर भी ना हो और ना मेरे वीडियो से बोर हो गाइज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे टिकटॉक को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जौन-सा है लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें गाइज़। और मेरी वीडियोज़ जितनी शेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि आगे जो मंथ आ रहा है वो फेब का आ रहा है और फेब में वैलेंटाइन डे आता है। तो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड स्पेशल लव रीडिंग, और मैं यूट्यूब पे या एक और प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मैं लाइव पैनल करता हूँ, आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन और वीडियो क्लिप पहुँच जाएगा और वहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट मंथ फ्री रीडिंग सबकी। ठीक है, लव रीडिंग होगी, ये याद रखिएगा, लव रीडिंग होगी फ्री, उसके अलावा कोई और रीडिंग फ्री नहीं होगी। बाकी रीडिंग्स आपको पता है, आप मेरा ईमेल एड्रेस हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे ईमेल करें गाइस, और आप अपनी पर्सनल मीटिंग जो सा है मेरे साथ सेट कर सकते हैं। मैं टाइमिंग शेड्यूल आपको बता देता होता हूँ। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास और अपनी रीडिंग लेके जाते हैं गाइस। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, बाकी की बातें बाद में। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कॉफ़ी तो बनती है बॉस। अच्छा गाइस, तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज का जो कार्ड आया वो आया 6 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, अच्छा मैं आप लोगों को बताता चलूं एरीज वालों कि ये जो आखिरी 8 दिन है पिछले पूरे एक साल में और इस महीने में, पिछला गुजरा हुआ साल और इस पूरे महीने में आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका कैरियर हो, आपकी जॉब हो, आपका फाइनेंस या बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो आपने आज तक बीजा है वो आपको काटने के लिए काटने को मिलेगा। सिंपल इज दैट, एज यू शो सो शैल यू रीप। तो ये वाला सिनेरियो है। फायर एनर्जी, अच्छी बात यह है, इस कार्ड की पॉजिटिव चीज़ ये है एरीज वालों के लिए कि इस हफ्ते में आप लोगों की खुद की एनर्जी जोन सा स्ट्रॉन्ग रहेगी और जो बीजा था वही काटोगे आप लोग इस हफ्ते में। और याद रखना, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना, नहीं तो जॉब, हेल्थ, कैरियर या लव रिलेशनशिप, इनमें से कोई भी चीज़ बिगड़ सकती है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, और जिनके मेजर इशू चल रहे हैं एरीज वालों के, वो उनकी अपनी गलती की वजह से चल रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात बार बार आप लोगों को करता हूँ कि यार अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। फिर मुझे मैसेज आते हैं कि जी पर्सनैलिटी कैसे बैलेंस करते हैं। भाई आप मुझे पे करें, मेरे साथ पर्सनल मीटिंग रखें, तभी मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल गाइड कर सकूंगा। अब किसी एक इंसान को मैं अगर फ्री में रीडिंग कर दूंगा तो वो सबके साथ ज्यादती हो जाएगी। अब मैं हज़ारों या सैकड़ों लोगों की जो तादाद में लोग आते हैं मेरे पास, उन सबकी फ्री रीडिंग नहीं कर सकता ना गाइस, इसलिए मेरी पर्सनल रीडिंग पेड है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग जब भी इनबॉक्स करते हो मुझे, प्लीज़, मेरा एक स्टूडेंट पैकेज भी है, मैं ऑलरेडी 50% ऑफ पे चल रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट पैकेज है वो ले लें, जिनके 2-4 सवाल होते हैं। ठीक है, तो खैर एरीज वालों स्टे स्ट्रॉन्ग और कोशिश करो कि इस वीक में रेड कलर पहनो तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं सब स्टार्स के कलर्स भी बताता रहूँगा कि इस वीक कौन सा कलर आप लोगों ने ज़्यादा पहनना है। तो एरीज वालों अब रेड कलर पहनो, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। वेल दिस इज इट, ये थी एरीज की रीडिंग और अब चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस वालों, पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी स्टेबल और मुतमईन नज़र आ रहे हो। अब ये स्टेबिलिटी जहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादातर टॉरस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है। ठीक है, और अगर फाइनेंशियली नहीं है तो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है इस मंथ के लास्ट में, और टॉरस हाउस ऑफ फाइनेंस होता है, टॉरस वालों को पैसे का कभी कमी नहीं होता अगर वो मेहनती हों, अगर वो अक्लमंद टॉरस हों, बैलेंस टॉरस हों। ठीक है टॉरस वालों, तो मुझे इस पूरे वीक में, जनवरी के वीक में, टॉरस वाले काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अब अपनी लाइफ के किस पोर्शन से मुतमईन नज़र आ रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस वीक में सेटिस्फाइड कर जाएगी जनवरी के मंथ में। ठीक है, और फिर तुम लोग मुझे दुआएं दोगे, मुझे ना दो तो खुद को दे लेना यार। अदरवाइज अपने फाइनेंस पे ज़रा और तवज्जो दो, अपने कैरियर, लड़के हो या लड़की, जवान हो बूढ़े हो मैटर नहीं करता, अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस दो, क्योंकि अभी से फोकस दोगे टॉरस वालों तभी ये पूरा साल आप लोगों का अच्छा गुजरेगा और आने वाले साल सिक्योर होंगे। ठीक है, वेल दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों की रीडिंग और अब चलते हैं हम जेमिनी की तरफ।
जेमिनी वालों क्यों उदास हो यार? 4 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऑरा में लग रही है। देख लो, ज़्यादातर परसेंटेज जेमिनीज़ वाले अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। अंदर ही अंदर एक जंग लगी हुई है। तो इस पूरे वीक में क्या होगा, अंदर ही अंदर एक खामोशी। हालाँकि सब कुछ है आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है। आप लोगों को लव रिलेशनशिप की टेंशन नहीं है, आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत से हैं, आप लोगों के पास ऑलरेडी लवर हो भी सकता है, या जॉब करने के बहुत से मौके हैं, बहुत सी जॉब्स आप लोगों के लिए, बहुत सी अपॉर्चुनिटी। ये साल जेमिनीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है यार। लेकिन वो जेमिनीज़ उदास हैं जो तो या तो ओवरथिंक कर रहे हैं लव रिलेशनशिप्स को लेके, या ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं अपने फाइनेंस और बिज़नेस को लेके। अदरवाइज़ चिल रहो यार, नॉर्मल टेम्पो रखो अपना। आप लोग जितना नॉर्मल टेम्पो रखोगे जेमिनी वालों, अपना अपना टेम्परामेंट बैलेंस रखना है, उतना आप लोग मुतमईन रहोगे। अदरवाइज़ सैडनेस नज़र आ रही है, तो ये पूरा जो हफ्ता है ये थोड़ा बहुत उदासी में गुजरेगा। सैड सॉन्ग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ जेमिनी वाले। कुछ जेमिनी वाले लड़ाई और झगड़ों से थक के खामोशी से बैठ चुके हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत उदासी है अंदर, इसको जल्दी से साइड पे करो क्योंकि ये साल बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए। और जितने भी तुम लोगों ने डिसीजंस लेने हैं, जॉब, कैरियर, हेल्थ, स्पेशली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी जेमिनीज़ वालों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। प्लीज़ इस वीक के एंड में डिसीजन ले लो, वरना लटक जाओगे। ठीक है, दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसेरियन। कैंसेरियन वालों, आप लोगों के ओरा में फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। 6 ऑफ वैंड्स। आप लोगों के इर्द गिर्द लोगों का रश लगा हुआ है, या लोगों का रश लगेगा। अब ये लोगों का रश बज़ाहिर आपको नजर आए या ना आए, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ लोग आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो सदका दो कैंसर वालों, तुम लोग ना स्टक हो, अभी भी रुके हुए हो। जो तो निकल गए हैं ना कैंसर वाले, जो लोग अपने पास्ट ट्रॉमास को, अपनी पुरानी ज़िंदगी को और अपने जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख के आगे निकल गए हैं, वो इस वक्त ओके हैं। उनको अब कोई ना कोई नया मसला पड़ा है, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा होता है उसको कोई ना कोई मसला पड़ा रहता है। लेकिन ध्यान रखना, इस हफ्ते जहां आप लोगों के हक में बहुत से लोग हैं, वहां आपके खिलाफ बहुत से लोग हैं। और हो सकता है ये बज़ाहिर आपको नज़र भी है या आपके पीछे प्री प्लानिंग हो रही हो। उससे क्या हो सकता है, फाइनेंस, जॉब, कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लोगों के स्पेशली लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को देख के आना है, सदका वगैरह लाजमी दो इस वीक दोबारा से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंसर वालों, इस वीक में आप लोग स्काई ब्लू कलर पहनो। ठीक है, सॉरी मैंने बाकी स्टार्स का बताना भूल गया। जैसे जेमिनी ग्रीन कलर पहनेगा, टॉरस जोन्स है वो ब्राउन कलर पहनेगा, और जो कैंसर है वो स्काई ब्लू कलर पहनेगा। ठीक है गाइस, जिनको समझ ना आए वो मुझे इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार प्लीज़ मुझे तंग मत करना, तरीके से बात किया करो। ठीक है, वेल दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। क्या बात है, क्या बात है। लियो वालों, 7 ऑफ कप्स, आप लोगों की ओरा में भी वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इससे रिलेटेड या तो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं या आने वाले हैं, या उनका जो एलिमेंट होता है वाटर, जिसको इमोशनल एलिमेंट बोला जाता है, वो आप लोगों के ओरा में है। इस वीक आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ मौके मिलेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब, कैरियर, बिजनेस, लव रिलेशनशिप। चूज़ वाइजली, जो भी चूज़ करो या जो भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के लेना। हवा में तीर नहीं चलाना, सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ये जनवरी का लास्ट वीक और इस साल का पहला मंथ ख़त्म हो रहा है। आगे रह गए 11 महीने लियो वालों। तुम लोगों के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों की हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लियो वालों। तो सोच समझ के, ज़्यादा देर नहीं लगानी, लेकिन टाइम थोड़ा सा ले लो और सोच समझ के फैसला करो लाइफ के जिस भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग निकलवा सकते हो आप लोग मुझे पे करके, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और अदरवाइज बेटर तो ये है कि आप खुद से इस चीज़ को समझो और चूज़ वाइजली, ऑनेस्ट होके चूज़ करना है। जो भी चूज़ करना है, भले वो लाइफ पार्टनर हो, भले वो जॉब हो, भले वो फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस, कुछ भी हो, क्योंकि अब से जो चीज़ स्टार्ट होगी वो टिल आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए चलेगी। ठीक है लियो वालों, तो कुछ भी टेम्परेरी नहीं होने वाला, परमानेंट होने वाला है। ये चीज़ ज़हन में रखना। दिस इज इट। ये थी लियो वालों का मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज इस लास्ट वीक ऑफ जनवरी का। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है विर्गो। विर्गो के ओरा में एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जब जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, या उनसे उनका जो एलिमेंट है एयर, हवा, वो एस ऑफ सोर्ड्स, कामयाबी, सक्सेस, रिवॉर्ड, कुदरत की तरफ से कोई तोहफा, कोई स्पिरिचुअल पावर आप लोगों को मिलने वाली है विर्गो वालों। अब आप लोग ये मत कहना कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ये क्या बात कर रहा है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे चल नहीं रही भाई।
विर्गो वालों, आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी-सी एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज़ डज़न्ट मीन कि रिपीट पे जा रही है। आप लोगों के साथ हो ये रहा है कि सब अपॉर्च्युनिटीज़ और सब चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। कुछ विर्गोज़ वालों को लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ विर्गोज़ वालों को लग रहा है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, कुछ विर्गो वालों को लग रहा है कि अब तो रिलेशनशिप्स नहीं काम करेंगे, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंस नहीं बूस्ट हो रहे, बिज़नेस में जो-सा है वो क्या नाम लेते हैं, बूस्ट नहीं आ रहा। सब कुछ आप लोगों के पास है विर्गो। आप लोगों के लिए एक तो मैं बात कर दूं विर्गो वालों, जितनी कि आप लोगों की बेचैनी, अंदर बेचैनी लगी है, एक होता है बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, एक होता है अंदर ही अंदर बेचैनी। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और ये फिर लॉन्ग लाइफ जाएगा और आने वाले कुछ सालों में ये आप लोगों को तंग करेगा, जिसके अंदर ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, पैरों टखनों की प्रॉब्लम आ जाए। मैजिक से बचो, इस वीक थोड़ा-सा मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है, नज़रें बद लगती हुई नज़र आ रही है, सदका लाज़मी दो। कलर है पर्पल, ठीक है? पर्पल कलर पहनना है आप लोगों ने और पीछे मैं लियो वालों का फिर भूल गया यार, गाइज़ माफ़ करना क्योंकि नए पैटर्न से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लियो वाले हैं उनके लिए जो कलर होगा वो रहेगा सी ग्रीन और जो हमारे प्यारे विर्गो वाले हैं उनके लिए कलर रहेगा पर्पल। पर्पल कलर पहनो, रूम में पर्पल कर्टन्स लगाओ और अपनी इबादत करो, अपनी प्रेयर स्टार्ट करो, अपने आप को मेडिटेशन करो अगर करते हो, वरना मुझसे राब्ता कर लो यार, मैं तुम लोगों को गाइड कर देता हूँ। विर्गो वालों, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लव रिलेशनशिप भी लटका हुआ है, फाइनेंस, जॉब, कैरियर भी लटका हुआ है। तो भाई तसल्ली से काम डाउन रहो, गौर से हर एक चीज़ को देखो, स्पीड ना मारो, हवा में फैसले मत करो वरना नुकसान हो सकता है, ठीक है? थोड़ी सी डीप रीडिंग है, लेकिन आई होप तुम लोग गेट कर लोगे। दिस इज़ इट, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रही है और लेके खड़ी हुई है। अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा या आप लोग ज़िद में हो किसी, तो प्लीज़ ज़िद छोड़ दो, वरना नुकसान ही है भाई, फ़ायदा कोई नहीं है। वेल दिस इज़ इट, ये थी विर्गो की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा वालों को कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। लड़के हो या लड़की, मुझे लगता है आप लोगों के ऑरा में फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ऐसा कोई इंसान लव लाइफ से रिलेटेड या तो ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में है या आने वाला है या बिजनेस पार्टनर को ही आने वाला है जिससे आपको फ़ायदा होगा। लड़के हो या लड़की, दोनों के लिए सेम ही है। क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब कि अब जाके लिब्रा वालों तुम लोग अपने डिसीजंस पे स्टैंप लगाने वाले हो। डिसीजंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आप लोगों की अपनी फ्री विल है, टू बी ऑनेस्ट लिब्रा वालों। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो लिब्रा वालों। जब भी तुम एक बाउंड्री खींच लेते हो ना और ज़िद में आ जाते हो और गुस्से में आ जाते हो, तब या तो तुम लोगों का नुकसान हो जाता है या तुम लोग अकेले रह जाते हो लिब्रा वालों। मैं जानता हूँ अप टू 50% लिब्रा वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बाकी के जो बेचारे 40% है ना, वो बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। किसी के फाइनेंस हैं अच्छे तो लव रिलेशनशिप नहीं, जिसके पास लव रिलेशनशिप है तो फाइनेंस नहीं। देखो यार, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती ज़िंदगी में, और अगर सब चीज़ों को परफेक्ट करना चाहते हो तो अपनी पर्सनैलिटी को अलाइन करो। अगेन आप लोगों को भी सेम कलर बताऊंगा, पर्पल। पर्पल कलर का यूज़ करो, सदका लाजमी दो, लोगों के साथ सीक्रेट कम शेयर करो लिब्रा वालों, इस वीक कम शेयर करो वरना कोई इल्ज़ाम तराशी लग सकती है या किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, इस चीज़ से परहेज़ करना। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियन, टू ऑफ कप्स। इश्क मटक्के करते हुए नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो वाले मुझे। देयर इज लव, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, और मुझे लगता है आपका जो ओपोनेंट पार्टनर है शायद वो भी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, लाइक के स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, या उसके ओरा में इन्फ्लुएंस है वाटर एनर्जी की। देखो अगर तो ये लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है ना कोई इस लास्ट वीक का, तो आप लोग जो पार्टनरशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, आप लोग आपस में इवॉल्व हो जाओगे, इमोशनली स्टेबिलिटी आ जाएगी रिलेशनशिप में। या अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे प्यार हो सकता है, इश्क हो सकता है, या किसी पार्टनर के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। बाकी मैं जानता हूँ स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में ना पसूड़ियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी उनको साइड पे रखो। दो चीज़ें इस वीक में जो मेरे कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं स्कॉर्पियो वालों, वो जहन में रखना। पहली चीज़ ये है, खुद को काम डाउन रखना है, गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा लोगों में नहीं जाना, लो प्रोफाइल रहो इस वीक। दूसरा, जितने अपने काम रुके हुए हैं उन कामों को करो, अपने फाइनेंस और अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर लो। इस वीक में जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक जाओ यार, खुद को ये मत समझो कि आपकी कोई शान में गुस्ताखी हो जाएगी। आप लोग इतने पैशनेट होते हो और मैनिपुलेटिव भी होते हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ये तुम लोगों को पता है। तो आपका जो पैशन है ना वो कहीं खो गया है, उसको ऊपर लेके आओ, अपब्रिंगिंग करो, ग्रो अप,
स्कॉर्पियो वालों बच्चे नहीं रहे तुम। दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो भाई। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ गाइस। जी गाइस, तो हम कहाँ थे? हम थे अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैजिटेरियस। और देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए ये आने वाला जो वीक है 22 से लेके 30 जनवरी तक का, मतलब कि एंड ऑफ जनवरी, बेसिकली एंड ऑफ जनवरी का क्या है आप लोगों को इंपॉर्टेंट मैसेज। सैजिटेरियस वालों, 3 ऑफ सोर्ड्स, बच के रहना। ये बहुत कम परसेंटेज है। ज़्यादातर परसेंटेज वाले सैजिटेरियस हैप्पी हैं, ज़िंदगी में खुश हैं, रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, शादियां या तो होने वाली हैं या एंगेजमेंट्स हो गई हैं, फाइनेंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हो रहा है जो कि बियरेबल है, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। लेकिन बहुत कम परसेंटेज, 25 से 30% जोन सा है, वैसे कम नहीं होती लेकिन फिर भी, वो सैजिटेरियस वालों की ना तो लव लाइफ अच्छी चल रही है, ना बेचारों के फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि उस परसेंटेज को हम लोग कवर करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिल सकता है, दिल टूट सकता है, या ऑलरेडी टूट गया हो या टूटने वाला हो। ये पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। ये आप लोगों की लाइक जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ के कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, आपकी चुगली हो सकती है, बखीली हो सकती है। अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखो। किसी कानूनी उलझन में भी फंसते हुए थोड़ा सा नजर आ रहे हो सैजिटेरियस वालों, इससे बचो। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको मेरा यही मशवरा है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व मत हुआ करो सैजिटेरियस वालों। दुख होगा, तकलीफ होगी, और हो रहा है तुम लोगों को। ज़्यादातर सैजिटेरियस वाले लव रिलेशनशिप्स को लेके बहुत परेशान है और फाइनेंस को लेके बहुत परेशान है, और ये 2 ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। और तीसरी चीज़ क्या होती है? आपकी हेल्थ। तो इन 2 चीज़ों से क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, ब्रेकअप हो जाए, जॉब चली जाए, बिज़नेस में नुकसान हो जाए, ये तो वो चीज़ें हैं जो लाइफ में दोबारा मिल जाती हैं, लेकिन एक अच्छी सेहत नहीं मिलती। तो आपका ये वीक हाई अलर्ट पे है। वो सैजिटेरियस वाले जो कि अच्छी अच्छी डाइट ले रहे हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखो। वज़न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्टमक से रिलेटेड कुछ जो उनसा बीमारियाँ होती नज़र आ रही हैं, तो उससे परहेज़ करो। और सैजिटेरियस वालों, जो आप लोगों ने कलर इस वीक में पहनना है वो है वाइट। वाइट कलर पहनो, फ्रेगनेंस लगाओ, सदका दो लाजमी, सब स्टार्स वाले और सैजिटेरियस वाले तुम भी काफ़ी। गोश्त का कोई सदका दे दो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हस्बे तौफीक, उस पे हल्दी लगाओ और किसी को भी दे दो, काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। और अगर किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा सैजिटेरियस वालों तुम लोगों का, ठीक है। दिस इज इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न द चैरियट, कैंसर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है। शायद किसी कैंसर इंसान से डील कर रहे हो, या आपके ओरा में कैंसर की एनर्जी ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न वालों, बड़े अक्लमंद, ज़हीन और बड़े ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हो कैप्रिकॉर्न वालों तुम। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि अब इस हफ्ते से आप लोगों की हर एक चीज़ कैप्रिकॉर्न वालों फास्ट मोड पे आ जाएगी। ज़्यादा लेजी मत बनना। रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, फास्ट मोड पे, फास्ट ट्रैक पे आने वाली है ज़िंदगी आप लोगों की। कुछ की ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ लोगों की आने वाली है, और कुछ लोगों की जो सा क्या नाम लेते हैं, या लाइक कि आ ही चुकी है एक तरीके से। तो कोई भी चीज़ पुरानी रिपीट नहीं होगी कैप्रिकॉर्न वालों। पुराने रिलेशनशिप्स हों, एक्स कोई कहीं से वापस आ जाए, भले रिलेशनशिप का मसला हो, भले जॉब और कैरियर का हो, अलर्ट रहना, किसी पे यकीन मत करना इस हफ्ते। खुद की चीज़ों को देखो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आप लोगों का जो कलर है वो बन रहा है डार्क ब्लू। ब्लू कलर को पहनो कैप्रिकॉर्न वालों, फ्रेगनेंस लगाओ नॉन अल्कोहलिक, ठीक है। और सदका दो बाजरे का, या किसी भी ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े को, कोई कीड़ों को चीनी वगैरह डाल दो, तो तुम लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हो, स्ट्रेस लेवल इस वीक काफ़ी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम लोग किन किन प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हो। तो अगर चाहते हो कि इससे बचो तो सदका दो और ब्लू कलर का इस्तेमाल करो, और बावजू रहो यार, प्लीज़ बावजू रहोगे, साफ़ सुथरे रहोगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। ये मेरे मैसेज को जहन में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के लिए। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि एक्वेरियस द डेविल। क्या कर रहे हो यार एक्वेरियस वालों, तुम लोगों के कान में अक्सर खींचते ही रहता हूं। तुम, या तुम्हारा ओपोनेंट, या तुम्हारा स्पाउस, या तुम खुद, या तुम्हारे इर्द गिर्द की एनर्जी बहुत नेगेटिव चल रही है एक्वेरियस वालों। दिस कार्ड, ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्रग्स, एडिक्शन, सेक्स। समझ रहे हो? नेगेटिव चीजें जितनी होती हैं लाइफ में, किसी चीज की एडिक्शन है,
किसी चीज़ में ना मुब्तला हो चुके हो तुम लोग। अब मुझे नहीं पता, अब जो ड्रग्स कर रहे हैं बड़े लड़के हैं लड़कियां, टू बी ऑनेस्ट 2023 चल रहा है यार। हम लोग मॉडर्न दौर के लोग हैं, हम लोग कौन सा कोई बाबा आदम के ज़माने के लोग हैं। ठीक है, जो खुल के जोन से है बातें सबके सामने ना करें। ओबियसली जो प्रॉब्लम्स हो, वो कहते हैं ना कि जो बीमारी है वो खुल के बता देनी चाहिए डॉक्टर को, और जो मसला है वो वकील को खुल के बता देना चाहिए। तो क्वेरियस वालों, खुद को दबाओ मत। अपने इमोशंस बड़े कंप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो, और तुम लोग ना बड़ी कोई दुखी चल रहे हो पिछले कुछ अरसे से। हालाँकि कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की हर चीज़ है, फिर भी भाई सैड हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनका सैड होना बनता है। तो यहाँ पे मुझे एडिक्शन, सेक्स, ड्रग्स, नेगेटिविटी और ऐसी चीज़ों में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहेंगे, परहेज़ करना। तुम लोगों को मैं कलर जो रेकमेंड करने वाला हूँ, वो है येलो। येलो कलर पहनो, दोस्त बनाओ, बाहर निकलो। इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो एक्वेरियस वालों। और जो ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के रास्ते में आने वाली हैं। ये वीक इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि क्या पूरा साल आप लोग इसी एक डायलेमा में रहोगे, या फिर आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलोगे। तो जो आप लोगों के लिए सदका बन रहा है वो ये बन रहा है कि बेसिकली आप परिंदों को दाना डालो, बाजरा डालो, बहुत अच्छा हो जाएगा। कलर मैंने आप लोगों को क्योंकि बता दिया है। तो क्वेरियस वालों, जो भी कोई गंदी या बुरी आदत है उससे निकलो, या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, कुछ यहाँ पे लव लाइफ से भी रिलेटेड बात है जो कि टॉक्सिक है, आप लोगों के लिए टॉक्सिक है, इस चीज़ को फ़ौरन छोड़ दो, वरना आपका स्पाउस आपके लिए टॉक्सिक ही रहेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लव रिलेशनशिप में हैं, उनको ये चाहिए कि ज़रा देख के आए, ठीक है? ज़रा नज़रें घुमा के आएँ, बहुत जल्दी फैसले ना करें, थोड़ा-सा ब्रेक लगाएँ। दिस इज़ इट। ये थी एक्वेरियस वालों की रीडिंग, काफ़ी डीप थी एक्वेरियस वालों, अगर समझो मेरे पॉइंट को। वेल दिस इज़ इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस। मुझे लग रहा है कि कोई सिचुएशन आप लोग छोड़ के जा रहे हो, या आप किसी चीज़ से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, हथियार छोड़ दोगे, या आपका ओपोनेंट छोड़ देगा। लव रिलेशनशिप की अगर बात हो, तो आप या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को या तो छोड़ेगा, या सिचुएशन को छोड़ के जाएगा, या हथियार फेंक देगा। मूव ऑन होते हुए कुछ पाइसेस वाले इस वीक में नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग कर सकते हो आप लोग पाइसेस वालों। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अपनी रिहाइश, अपनी रेजिडेंस तब्दील कर सकते हो, लेकिन हल्की फुल्की पेन आएगी आप लोगों को इस वीक। और अगर ये लव मैटर है ना पाइसेस वालों, तो कोई एक ना एक हथियार छोड़ के ज़रूर जाएगा। अब ये आप हो या आपका ओपोनेंट पार्टनर है। अदरवाइज़ एज़ सच कुछ मेजर इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन ट्रैवलिंग से थोड़ा-सा परहेज़ ही करना तो अच्छा है। अदरवाइज़ कर सकते हो ट्रैवलिंग, लेकिन ट्रैवलिंग करने से पहले मेक श्योर करना कि मैं जो अभी आपको कलर बताऊँगा वो पहनो। कलर आपने पहनना है पिंक, जो मैंने पहना हुआ है इस वक़्त, ठीक है? लाइट पिंक, पाउडर पिंक कह लो, ठीक है? ये पहनना है पाइसेस वालों आप लोगों ने, और सदका दे के निकलना है। जहाँ कहीं भी आप लोगों ने सफ़र के लिए जाना है, काम के लिए, जॉब के लिए, अपने स्पाउस को डेट करने के लिए, कहीं पे भी जाना है, तो सदका दे के निकलना घर में से। सदका दे के निकलोगे, हर जगह से यस मिलेगी। अगर नहीं दोगे तो फिर ऑब्वियसली ऊपर वाला बेहतर जानता है। वेल दिस इज़ इट। ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो इस वीक की। उसके बाद आने वाले दिनों में मैं पहले से ही फ़रवरी के मंथ की जो उनसे डिटेल में एक रीडिंग सब स्टार्स को जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो दूंगा, और आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और अगेन मैं आप लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ कि गाइस प्लीज़, ये साल जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा ब्लडशेड और बहुत सारी डेवल एनर्जीज लेके आ रहा है, वहीं ये साल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहा है। तुम 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए जहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है। खुद को सेफ रखो। स्पेसिफिक जो मैं कलर्स बताता हूँ उनको कैरी करो, और सिंपल इज दैट, सदका दो, हर वीक दो। अगर हर वीक नहीं दे सकते तो हर न्यू मंथ के चढ़ते दो, क्योंकि ये साल डेवल ईयर माना जा रहा है एक किस्म से। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परहेज करना है। और गाइस दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज, मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूँ कि सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं 1 फरवरी से सब लोगों के लिए फ्री रीडिंग कर रहा हूँ, जो कि 14 फरवरी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 15 फरवरी तक चलेगी, जिसके अंदर लव रीडिंग फ्री होगी सबके लिए। और मैं YouTube पे लाइव आऊँगा, और अगर YouTube पे समहाउ लाइव ना आ सका तो मैं आप लोगों को मैसेज दे दूँगा कि मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकूँ। अदरवाइज़ मैं YouTube पे जो-सा लाइव आने वाला हूँ 1 फरवरी को। और जो वो लोग बेचारे जो नहीं पे कर पाते हैं मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए, वहाँ अपनी पर्सनल लव रीडिंग मेरे से करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जितने भी हो, आप लोगों को प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो करना पड़ेगा गाइज़।
आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा काम होगा और आप लोग मुझे एक एक सिंगल मैसेज ड्रॉप कर देना इनबॉक्स में, और फिर मैं लाइव पैनल पे आ जाऊंगा और सब लोगों की एक एक करके स्पेशल लव रीडिंग वैलेंटाइन से रिलेटेड, कि आप लोगों के इस पूरे साल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे लव लाइफ सही हो रही है, कहाँ खराब हो रही है, कहाँ ब्रेकअप हो सकता है और कहाँ ब्रेकअप जोन सा है हम उसको रोक सकते हैं। सो वेल गाइज, दिस इज इट। ये थी 22 से लेकर 30 तक की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसी के साथ कसान को दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियोस में एक्सक्यूज मी, अगले वीडियोस में, अगले शॉर्ट्स में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।